Students, our today's topic is electromotive force of an electrical cell, right? So our topic is electromotive force of an electrical cell. Electromotive motive force of an electric cell of an electric cell electric cell, right students? So student, this electromotive force of an electric cell is defined as it is defined as amount of energy supplied by electric cell in flowing a unit charge in entire electric circuit as well as within the electric cell. Okay student, this is the definition of the electromotive force of an electric cell. So what is it? Now this electromotive force, it is defined as amount of energy, right? जो आपका एक कहना चाहिए एनर्जी का एक अमाउंट है सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक सेल, जो इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू सप्लाई होता है इन फ्लोइंग यूनिट चार्ज इन एंटायर इलेक्ट्रिक सर्किट एज वेल एज विद इन दी इलेक्ट्रिक सेल. मतलब एक इलेक्ट्रिक सेल यूनिट चार्ज को एंटायर इलेक्ट्रिक सर्किट में और सेल के अंदर उसको फ्लो कराने में जितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, राइट? दिस it is represented by E. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स यूनिट इज जूल पर कूलाम. और
this joule per coulomb, it is also known as volt or volt. Means इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा E विल बी इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन Q, राइट. यानी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट प्लस इलेक्ट्रिक सेल के अंदर हमें फ्लो कराने में जितनी एनर्जी, मतलब कहना चाहिए हमें मिलती है सेल से, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल. तो स्टूडेंट इसको आप यहाँ ऐसे समझिए, सपोज ये आपके पास में एक इलेक्ट्रिक सेल है, राइट. ये एक इलेक्ट्रिक सेल है और इसके अंदर ये आपका कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो है वो इसके अंदर फिल कर दिया गया है. अब इस सेल के अंदर आप जानते हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. तो ये है आपके पास में एक इलेक्ट्रोड, राइट, और इसके पास में एक दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है. और सपोज ये आपने यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो यहाँ पर बना रखा है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है. तो ये जो पोर्शन है वो तो है सेल के बाहर और यहाँ पर ये क्या है, सेल के अंदर. तो सपोज जब करंट फ्लो हो रही है तो इसको चार्ज को, यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने के लिए सपोज ये वर्क होता है W एक्सटर्नल EXT, और यहाँ हमें फ्लो करने के लिए जो वर्क है दैट अमाउंट इज W इंटरनल. तो यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल अपॉन Q, ये इसके बराबर होता है. मीन्स इलेक्ट्रिक जो सर्किट है आपका उसमें अगर हम यूनिट चार्ज को फ्लो करते हैं तो वो जो एनर्जी मिलती है प्लस इलेक्ट्रिक सेल के अंदर उसके इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर हम यूनिट चार्ज को फ्लो करते हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड, तो वहाँ हमें कितनी एनर्जी सप्लाइड होती है उनका जो सम है दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. यानी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल अपॉन Q, राइट स्टूडेंट. तो ये हमें अभी इसको ध्यान रखना है. अब स्टूडेंट हम यहाँ दूसरा टॉपिक लेते हैं एंड दिस टॉपिक इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. अब ये क्या होता है, नाउ दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, it is defined as the amount of energy required in moving unit charge from one terminal of the electric cell
to the another terminal of electric cell outside the electric cell मीन्स क्या है, ये जो आपके पास में सेल दे रखा है, अब इस सेल के बाहर, यानी ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, इस पार्ट में यूनिट चार्ज को फ्लो होने में जो एनर्जी सप्लाई होती है सेल के थ्रू, दैट इज नोन एज इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस TPD विल बी इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q, यानी इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूनिट चार्ज को फ्लो करने में जो एनर्जी सप्लाई होती है सेल के थ्रू, दैट इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल अपॉन Q। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर डिफरेंस पता लगा होगा कि E क्या है, मतलब एक्सटर्नल सर्किट में और सेल के अंदर यूनिट चार्ज को फ्लो करने में सेल के थ्रू जो एनर्जी सप्लाई होती है, दैट अमाउंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। और केवल एक्सटर्नल सर्किट में आपका जो यूनिट चार्ज को फ्लो करने में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस चीज को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम EMF के बारे में बात करें तो EMF क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, आप जानते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड इन मूविंग यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक सेल प्लस इनसाइड द इलेक्ट्रिक सेल, राइट। ये क्या है, एनर्जी required right in moving unit electric charge outside the electric cell plus inside the electric cell मीन्स E जो हो जाएगा आपके पास में, तो जो आउटसाइड है इसके लिए क्या हो जाएगा, यूनिट चार्ज को मूव कराने में, तो यूनिट चार्ज को मूव कराने में कितना हो जाएगा, ये V प्लस इसके अंदर जो मूव कराने में, यहाँ तो V है और यहाँ पर है V, तो दिस इज V, E इज इक्वल टू V प्लस V, राइट। अब आप ये जानते हैं कि जो अगर इसमें से करंट फ्लो हो रही है, इफ I current is flowing then जो आपके पास में V है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, R जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, सो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V प्लस IR। ये एक इक्वेशन है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस IR, राइट। और अगर मैं यहाँ कह देता हूँ कि I इज इक्वल टू 0 है, तो V किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू E, ये E के बराबर होगा।